नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत की। संजय रावत ने कल कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के सहयोगियों के बीच कोई खींचतान नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी और दिल्ली महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के बीच एक बेहतर समझ है। रावत ने कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस ने रावत की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे एमवीए गठबंधन को कोई नुकसान पहुंचे। कांग्रेस को जीरो से शुरू करना। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है, मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा। मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है, आज नहीं है एक भी सांसद। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी थे। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उसमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम महाविकास अघाड़ी में एक दूसरे को हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे। इस प्रकार की ताकत हमारे में है, उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा। सर, आपने कहा कि कल तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास कोई पद नहीं है, वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिवसेना एक सीट पे भी नहीं जीत सकती यहाँ, इस तरह से उनका बयान आया। आने तो ना बयान आने तो। आज हमारे पास महाराष्ट्र में 6 एमपी है, 6 एमपी, और हमारी ताकत है, जो हमारा पुराना आंकड़ा था वो हम वापस जीत सकते हैं। एक भी सीट अगर नहीं जीत सकते तो आप भी नहीं जीतोगे, आप एक साथ मिलकर ही जीत पाओगे ना पूरे देश में। आज इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बलबूते पर जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को भी जीतने के लिए ईवीएम चाहिए ना, वो थोड़ा अकेले जीत सकती है। उनका अलायंस ईवीएम से है, तो ईवीएम के सिवा जीत सकती है क्या? ले लो बैलेट पेपर पे चुनाव, तो सबको कोई ना कोई चाहिए साथ में, किसी को ईवीएम चाहिए, किसी को और साथी चाहिए। तो ये हमको मालूम है क्या करना है। राम मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे सर, इस पर पॉलिटिक्स। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत ने कहा, कल ही मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत हो गई। महाराष्ट्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कमेटी की स्थापना की है, पहले उनसे बात होगी, बाद में अगर हमें लगा तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करेंगे। संजय रावत ने आगे कहा, इस राज्य में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ है। कल ही मेरी खड़गे साहब से बातचीत हो गई। उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि खड़गे साहब से बातचीत करिए एक बार, तो मेरी कल रात को बातचीत हो गई। खड़गे जी बेंगलोर में है, अब दिल्ली में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो बातचीत करनी है उसके लिए खड़गे साहब ने हाई लेवल कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बातचीत होगी, बाद में हम खड़गे साहब से और राहुल जी से बात करेंगे। अगर लगता है कि बातचीत करनी चाहिए तो बातचीत करेंगे। रावत ने पुणे में पत्रकारों से कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जीतने की क्षमता मानदंड होगी। उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर कोई खींचतान नहीं है। हम शिवसेना यूबीटी और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं के बीच अच्छी समझ है। गठबंधन को लेकर कुछ नेताओं की टिप्पणी पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा, हम अपनी सीट की सूची के साथ तैयार हैं और टिकट उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता होगी। एमवीए में शिवसेना यानी यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट और कांग्रेस शामिल है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर को एमवीए में शामिल किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर रावत ने कहा, हमारे और अंबेडकर के बीच सब कुछ ठीक है। वह एक अच्छे वक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कुछ दिन पहले अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत को लेकर रावत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ अब अयोध्या से काम करेगा। बारे में जानना चाहेंगे सर, इस पर पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई नेताओं का ये कहना है कि उनको इनविटेशन नहीं आ रहा। सर, क्या अभी इतना ही बाकी है कि
22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है, अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सदरेंद्र दास ने कहा, संजय रावत को बहुत दर्द है, वे दर्द व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए भगवान राम को इसमें घसीट रहे हैं। भाजपा ने आस्था और विश्वास पर सत्ता प्राप्त की है, न कि भगवान राम को राजनीति में लाकर। जिन्होंने भगवान राम को नकार दिया है वो हार गया है, जिसने स्वीकार किया वो आज सत्ता में है। मान होंगे। महाराज जी, संजय राउत का कहना है प्राण प्रतिष्ठा समारोह निमंत्रण पर शिवसेना संजय राउत कहते हैं कि अब केवल एक ही चीज बची है कि भाजपा घोषणा करेगी कि भगवान राम चुनाव में उनके उम्मीदवार होंगे। क्या कहना है? देखिए, संजय राउत जो कहा करते हैं, इतना दर्द है उनको, जो ये कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जिस राम के सहारे से ही उन्होंने सत्ता, भगवान की कृपा से उनको सत्ता मिल गई है भाजपा को, इसलिए उनको बहुत दर्द है, वो दर्द व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भगवान राम को राजनीति में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीदवार भगवान राम को भी किया जाए। भाजपा की यही एक ही बचा है कि उम्मीदवार किया जाए। आपको इस संबंध में दर्द क्यों है कि ये भाजपा आस्था और विश्वास पर सत्ता प्राप्त किया है और न कि राम को एजेंडा बना के या राम को पार्टी बना के या राम के क्या कहते हैं राजनीति में ला करके। जो लोग ऐसे, उनको संजय राउत को बहुत दर्द है और इस दर्द की बखान नहीं कर सकते कि हर जगह हारते जाते हैं और हारने के परिणाम ये है और जीतने का फल और हारने का फल दोनों देख लें। जो राम जी को नकार दिया है वो हार गया है, जो राम जी को स्वीकार कर लिया है और उन पर आस्था और विश्वास रखा है वो आज सत्ता में है। वो सत्ता से बाहर होने के कारण से बहुत दर्द संजय जी को है और संजय राउत को, और यह दर्द जो है। और इसी पर मुंबई महानगर कहता है, दौलते अहद जवानी हो गए, चंद लम्हे जो है वो कहानी हो गए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई महानगर। नमस्कार।